हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे और सभी की दीपावली बढ़िया रही होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने दीपावली कैसी रही। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हूँ चैप्टर 3 के यानी आब्यू मैट्रिक्स का। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए जाएंगे। सिर्फ कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन बताए जाएंगे और जो आपको पेपर में 8 नंबर दिलाएंगे। कितने नंबर? 8 नंबर दिलाएंगे। ये मेरा वादा है, 110% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 8 नंबर आपको दिलाकर रहेंगे। सवाल ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है ए बराबर होती है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है प्राथमिक सक्रिया से। ये जब सवाल आता है 2 × 2 वाला तो ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। और जब 3 × 3 वाला आता है, इस टाइप का सवाल आता है मेरे भाई, तो ये इनवर्स ज्ञात करने के लिए आता है तो ये 8 नंबर का आता है। क्लियर है? आप कोई सा पेपर देख लीजिए, ये 8 नंबर का मिलना है तो मिलना ही है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्यों? जिससे आपको 2022 के पेपर में 8 नंबर मैथ में क्लियर होने वाले हैं। आज सिर्फ 10 से 20 मिनट का वीडियो है और आपको ये 20 मिनट 8 नंबर दिलाएंगे मेरे भाई। और मेरा इस सवाल करने का तरीका भी कुछ ऐसा होगा, जो आज आप ये 20 मिनट दे देते हैं अगर, तो आपको आज ही क्लियर ये हो जाएगा। अगर आज तक आपने किसी से पढ़ा होगा या किसी से समझा होगा और समझ में ना आया हो, तो आज मेरा वादा है कि आपको आज क्वेश्चन ये हम कराते कराते ही सिखा देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये 20 वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल एकाग्र मन से ये देखना है, तो आपके 8 नंबर क्लियर होने वाले हैं। और मैं इसी टाइप से आपको सारे चैप्टरों की, जितने चैप्टर आपके मैथ में हैं वो सारे चैप्टर इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। और जिस भाई बहन ने ये 15 से 20 वीडियो मेरे अगर अच्छे तरीके से देख लिए, ये तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और 15 से 20 वीडियो आपने जिसने देख लिए, उसके 90+ मार्क्स की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर आप पेपर देने के बाद आते हैं और 90+ नहीं आते, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। तो इसलिए जो नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास आप स्वतंत्र है भाई। अगर क्वेश्चन 90+ नंबर के नहीं फंस रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं बाद में। तो इसलिए अभी पढ़ाई कीजिए अच्छे, 2-3 महीने मेरे साथ दीजिए और आप 15 से 20 वीडियो देखिएगा, आपके 90+ की तैयारी मैं करा के दूंगा। क्लियर है? तो समय ना बढ़ाते हुए मैं सवाल पे ले चल रहा हूँ, जो आपको 8 नंबर दिलाएंगे ये 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए बिल्कुल बाकायदा एकाग्र मन से फ्री हो जाएँ और सवाल पर ध्यान दें। जैसे लिखा हुआ, पहले मैं 2 वाला कराऊंगा, इसके बाद 3 वाला कराऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पहले 2 वाला सीखना है, उसके बाद 3 × 3 वाला सीखना है। दिया है ए बराबर 1 2 2 1 माइनस का, तो ये इनवर्स याद कीजिए प्राथमिक सक्रिया से। तो इसके लिए मैं कुछ बेसिक बताना चाहूँगा आपको। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जैसे ये क्या होता है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, ये पहली का दूसरा है और ये दूसरे का पहला है, ये दूसरे का दूसरा है। क्लियर है? इतनी बात से पता होगी। नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। पहले का पहला एलिमेंट्स होता है, ये पहले का दूसरा, ये दूसरे का पहला, ये दूसरे का दूसरा। इसको मुझे क्या करना होता है? आई रूप में कन्वर्ट करना होता है। आई रूप होता है क्या मेरे भाई? ये होता है 1 0 0 1। इसका मीन्स है मुझे ये 2 संख्याएं 0 करनी होती हैं, ये 2 संख्याएं 0 करनी होती हैं। बस अगर ये 2 संख्याएं 0 हो जाती है, जो बचता है वो ये इनवर्स निकल के आ जाता है। तो ये 0 करना है, तो इसके अंदर ये 0 करना है और ये 0 करना है। अब इसके लिए आपको एक बात और याद रखनी है मेरे भाई, कि आपको फर्स्ट बार ये 0 करना होगा, सेकंड में ये 0 करना होगा। ठीक है? बस आप 2 स्टेप याद रखते हैं। ये सवाल हो चुका है भाई, सिर्फ 2 स्टेप। एक पहली स्टेप इसको 0 कर लो, दूसरी स्टेप इसको 0 कर लो, सवाल हो चुका है। तो देखिए सवाल क्या है, पहले आपको लिखना पड़ेगा ए बराबर आइए रूप। ए बराबर आइए रूप। ए का मान कितना दिया है? 1 2 2 -1 और आई का मान कितना होता है? लिखा हुआ है 1 0 0 1। क्लियर है? ए ऐसे उतार लेते हैं। इतनी बात तो आपको याद रखनी है। ए बराबर आई ए रूप लिखना है, ए का मान रखना है, आई का मान रखना है, ए इसी टाइप से उतारना है। यही ए इनवर्स निकल जाएगा, इधर आएगा तब। क्लियर है? आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 2 संख्याएं आपको 0 करनी है। तो आपको बताया गया है पहले ये 0 करेंगे, बाद में ये 0 करेंगे। तो ये 0 करने के लिए क्या करेंगे, जैसे उसमें सवाल ही बताएगा, अभी देखिए आपको स्टेप ही बताएंगे। दूसरा का 1 है यानी 2 1 0 करना है। इसका में से यहाँ 2 है फिर 1 है, यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे या जोड़ेंगे। अब ये भी समझ लो, यहाँ माइनस कब लगाते हैं और प्लस कब लगाते हैं, ये बात भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जब दोनों साइन दूसरे और पहले का दोनों साइन अगर सेम दिखाई दें, या तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों सेम हो, बात को समझना, दोनों सेम हो तो क्या कर देते हैं, तो माइनस करते हैं। तो क्या करते हैं? माइनस। अब अगली बार में जब दोनों सवाल अगर निशान अलग अलग हों तो प्लस करते हैं। तो क्या करते हैं? प्लस। बस क्लियर हो गया है कि प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे। जब दोनों सेम दिखाई दें तो माइनस करेंगे, जब दोनों डिफरेंट दिखाई देंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्योंकि
माइनस करने पर ही जीरो होता है, माइनस करने पर ही जीरो होता है। तो यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है, तो इसमें दोनों सेम दिखाई दे इसलिए माइनस कर दिया। अब दूसरी बात ये आएगी कि इनके गुणांक में हम क्या लिखें जिससे ही जीरो हो जाए। जैसे यहाँ इसका मान तो क्या है बच्चों, 2 वाले का 2 है, इसका कितना है 1 है, अभी तो जीरो नहीं हो रहा है, 2 से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन मुझे करना क्या है, जीरो बनाना है। तो यहाँ अगर मैं 2 का गुणा कर लें, 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 एकन 2, अब 2 से 2 जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस आपको अगर संख्याएं भाज्य दिखाई देती हैं तो एक ही में गुणा करना पड़ता है, और अभाज्य दिखाई देती है दोनों करना पड़ता है। अभी आगे देखिएगा, तो आपको यहाँ 2 का कर लिया तो इसका मतलब समझिए यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 1 था तो 2 एकन 2 जीरो हो चुका है। तो आपको 2 1 यानी दूसरी लाइन चेंज करनी है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन चेंज करनी है। फर्स्ट तो अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट को भैया ज्यों का त्यों उतार लीजिए। सवाल करने का तरीका देखिएगा जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब मुझे ये जीरो करना है, तो या तो जीरो ही चुका है कि 2 और 2 एकन 2 जीरो, ऐसे यहाँ रखिए। अब यहाँ इसका मान कितना है, -1 है, यहाँ कितना है 2 दूनी 4, तो कितना हो गया माइनस का 5, क्यों -4 आएगा तो -4 -1 कितना होगा 5। इसको आप रफली दिमाग में कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान -1 है तो -1 आएगा, इसका 2 2 दूनी 4 5 हो गया। क्लियर है, जो हम बताऊंगा ये तरीका आपने आज तक नहीं देखा होगा भाई। अब क्या है, अब आगे स्टेप बढ़ेंगे। यहाँ जीरो तो इसका जीरो है, इसका कितना 1 है तो 2 एकन 2 कितना हो गया -2 हो गया। यहाँ करेंगे 1 में से जीरो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो ये तो एक संख्या जीरो हो चुकी है। आपको इस सवाल में सिर्फ 2 स्टेप याद रखनी है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि फर्स्ट स्टेप ये है और सेकंड ये है। तो फर्स्ट तो आपको दिखाई दे रहा है जीरो हो चुका है, सेकंड मुझे ये जीरो करनी है। ये क्या है, दूसरे पहले का दूसरा है। अब पहले इसका दूसरा है, पहले से दूसरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ माइनस करें या प्लस करें, माइनस का बताया था सेम हो, अब यहाँ क्या हो गया डिफरेंट दिखाई दे रहा, तो क्या कर दें प्लस कर दें। इसका मान कितना है, A1 वाले का 2 है, इस वाले का कितना है -5 है। अब सेम गुणा जब करने पर कि जीरो होना चाहिए, जीरो कब होगा जब सेम संख्या बन जाए। तो इसमें भैया 5 का कर लो, इसमें कर ले 2 का, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये गुणा करना भी सीख लेना क्योंकि संख्या सेम बनानी है आपको। तो बस यही 2 स्टेप आप सीख चुके तो आपका सवाल हो चुका है। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको चेंज क्या करना है। अभी तक आपने किया था लास्ट वाली लाइन चेंज, तो ऊपर जैसी थी वैसी उतार ली। अब आप चेंज करें पहली, यानी पहली चेंज करें तो नीचे वाली आप ज्यों कितने उतार सकते हैं। क्लियर है, करिए चेंज। 5 है ना, 5 एकन 5 दिखाई दे रहा हो, 1 का मान 5 है, 2 वाले का कितना 0, तो 5 एकन 5 5 ही रहा। यहाँ करेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 क्या हो गया 0। आपको बस यही 2 जीरो करने थे, इसी टाइप से यहाँ कीजिए। 5 एकन 5 और 2 दूनी 4 कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि दे दीजिए 1 है ना, तो 5 एकन 5 होगा। यहाँ कितना है 2, तो 2 दूनी 4 हुआ, 5 4 गया 1 ही बचा। ऐसे यहाँ पे ये तो जीरो ही जाएगा, यहाँ करेंगे 2 एकन 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आ चुका है। क्लियर, अब क्या करना होगा मेरे भैया, आपको यहाँ पे क्या करना है, आई रूप बनाना था। तो 1 0 0 1, तो दोनों जीरो तो आ चुके हैं, अब 1 1 लाना है। क्या लाना है, 1 1 1 1 कब आएगा, 1 1 कब आएगा, जब यहाँ 5 का भाग दें, यहाँ -5 का भाग दें। तो भैया आप क्या करेंगे, जो पहली लाइन यानी कि ये क्या होते हैं, रोह होते हैं। क्या होते हैं, रोह, ये 1 वाला ये दूसरा, और ये कॉलम होते हैं। तो आपको रोह में क्या करना होगा, R1 में क्या करना होगा, R1/5, और दूसरे रोह में क्या करना होगा, -5 है तो R2/-5। क्लियर है, अब यहाँ 5 का भाग देंगे, 5 एकन 5, ये जीरो रहेगा। यहाँ माइनस का 5 करेंगे, जीरो में तो जीरो रहेगा, और 5 एकन 5 आई रूप हो चुका है भैया। इसी टाइप से इस वाली लाइन में क्या दे रहे हैं हम, 5 का भाग, तो 1/5 और 2/5। क्लियर है, इसमें माइनस का दे रहे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, -a लिख देते हैं। इसलिए A इनवर्स जो निकल गया था वही A इनवर्स हो जाता है। तो भैया ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके आप रीच करके देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, यानी 3 into 3 वाला लेकर। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा भाई। आज आपके ये 20 मिनट आपको 8 नंबर तैयार कराएंगे। और तरीका भी बहुत डिफरेंट होगा। वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए अपने फ्रेंडों से। भाई आपका भी भला होगा, उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आपको ये 15 वीडियो जो हम आपको देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, वो आपको 90 नंबर दिला के रहेंगे।
और जो बच्चा थोड़ी और मेहनत कर सकता है तो आपके 90 प्लस हो सकते हैं। देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिया है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। तो कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए प्रारंभिक सक्रिया से। ये अच्छे से सीखना होगा, एकाग्र मन से बैठ जाइए बाकायदा। सिर्फ आपको सवाल पे फोकस करना है और कहीं नहीं करना है। अगर आपको आवाज़ में दिक्कत लग रही हो तो आप ईयरफोन लगा के बाकायदा सवाल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और एक एक पॉइंट नोट भी कर लें, क्योंकि ये सवाल 8 नंबर का आएगा तो आएगा। अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ए इनवर्स निकालने के जाएगा 3 × 3 का 100% आएगा तो आएगा ही। अगर आप पेपर दे के आते हैं 8 नंबर का ना मिले भाई, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है। और आ जाए भैया तो थोड़ा हमारा सपोर्ट भी कीजिएगा, अपने फ्रेंडों से शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप बताएंगे उसका भला ही होगा भाई, नुकसान 1% नहीं होगा। तो तरीका आपको इसमें भी याद रखना है। अब इसका थोड़ा बेसिक थोड़ा सीख लीजिए, जैसे उसका सीखा था। इसमें क्या था, पहले का पहला, पहले का दूसरा, लेकिन इसमें 3 हो गए तो पहले का तीसरा भी आएगा। अच्छे सीखना भाई। ये क्या होगा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। अब इसमें भी क्या करना होगा, आई रूप चेंज करना होगा, आई रूप बदलना होगा। तो 3 का आई रूप क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। अब आपको इसमें 6 एलिमेंट्स 0 करने हैं। अभी तक 2 0 करने तो 2 स्टेप आपने याद रखी। अब आपको भैया 6 0 करने तो 6 स्टेप याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर है। बिल्कुल आसान तरीका है। एक क्वेश्चन हम ये कराएं, एक क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। क्लियर, 100% क्लियर। तो आप में इसमें 0 करना है, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है पहले 0 कौन करें। उसकी भी कंडीशन है कुछ, आपकी मर्जी नहीं है, आपकी कोई से भी कर सकते 0 डायरेक्टली। तो आपको फर्स्ट ये बताया था उसमें, तो फर्स्ट ये 0 करेंगे, सेकंड हम ये 0 करेंगे, थर्ड हम ये 0 करेंगे, और फोर्थ हम ये 0 करेंगे, और फिफ्थ हम ये 0 करेंगे, और लास्ट में 6 में ये 0 करेंगे। ये 6 0 करेंगे। और इसमें तरीका वही लिखा है, तीसरे पहले इसमें तीसरे से पहला जोड़ो या घटाओ, निशान के ऊपर डिपेंड करेगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे। फिर इसको हम 0 करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये आप अपने नोट कर लें, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। तरीका क्या है, पहला वही तरीका, ए बराबर आई रूप, ए बराबर आई रूप से। तो क्या करें, ए का मान कितना है मेरे भैया, 2 2 3 -3 2 -2 3 2 3 3 2। आई कितना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये लिखा है ए। क्लियर है। अब हम आपको क्या करना है, ये इस रूप को इसमें बदलना है। तो पहला 0 क्या करना है आपको, 3 वाला 1। ध्यान देना, एक एक लाइन में वही सेम है, जो भी किया था वही सेम है, बस स्टेप बढ़ गई 1 2। तो आपको 3 में से 1 माइनस करना होगा या प्लस करना होगा, 3 से 1। तो 3 से 1, अब देखिए 3 से 1 में क्या है, दोनों सेम है तो इसलिए माइनस कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आवाज़ संख्या यहाँ पे कितना है, ये कितना है, 3 वाला 3 है, और ये कितना है 2 है। अब ये 0 तो नहीं हो रहा ना, 1 बच रहा है। तो क्या कर दो मेरे भैया, 2 का इधर कर लो, 3 का इधर, बस इसी का इसी में हो जाता है। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 0 हो गया। अब आपको चेंज कौन सी लाइन कर रहे हैं, 3 वाली। तो आपको मेरे भैया अच्छी तरीके से समझना, तो ये 2 लाइनें चेंज नहीं करें, 2 की जैसी लिखी वैसी आप उतार सकते हैं। अच्छे समझना होगा भैया, 1 0 0 0 1 0। अब आप तीसरी लाइन चेंज कर रहे हैं, तो इसको 0 कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो 0 हो चुका है। ऐसे यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4, किसके हो रहे, माइनस के, और ये माइनस माइनस किसका हो रहा है, प्लस का 9। तो माइनस के 4 हो रहे, प्लस का 9 रहा, कितना बच रहा है, 5। क्लियर है। ऐसे यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 और 3 का 9, अब कितने बचे, माइनस के 5। कितना बचा, माइनस का 5। ऐसे यहाँ करेंगे, इसका मान कितना है, 0 ना, कितना है 0, तो 0 का 0 0, और यहाँ करेंगे 3 1 3। ऐसे यहाँ करेंगे ये भी 0, ये भी 0, तो 0 रहेगा। यहाँ करेंगे 2 1 2, यहाँ गड़बड़ थोड़ा कर दिया क्या, इसका कितना था, 3 का 0, हाँ सही है। इसका कितना है, 1 है, तो 2 1 2, 2 से एक जगह 2 ही बचेगा। अब ये आपने 1 0 किया, ये वो लिखा था आपके सामने 3 1 को। अब करेंगे 2 1 को, किसको करेंगे, 2 1 को। तो 2 से 1 माइनस करना है या प्लस करना है देख लीजिए पहले। तो 2 को 1 से करेंगे तो क्या है, सेम निशान क्या करते हैं, माइनस। सेम निशान क्या करते हैं, माइनस। अब माइनस करेंगे तो इसका भी मान 2 है, इसका भी 2 है, तो आपको भैया गुणा भी नहीं करना, क्योंकि सेम आ जाए तो गुणा भी नहीं करना पड़ता किसी में।
अब क्या करेंगे हम, डायरेक्टली माइनस करना है, तो कौन सी लाइन चलेंगे, दूसरी। तो आप मेरे भाई क्या करेंगे, ये ऊपर की लाइन है पहली लाइन और ये लास्ट थर्ड वाली, इसको ज्यों का त्यों उतार लीजिए, क्योंकि इसको तो मुझे चेंज करना ही नहीं है, इसको चेंज करना है। तो 2 से 2 गया 0, 2 से -3 गया तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 5, क्योंकि माइनस करना है, इसका 2 है, इसका -3, माइनस माइनस प्लस 2 3 कितना हो गया 5, 3 से 3 गया कितना हो गया 0, ऐसे यहाँ 0 से 1 जाएगा -1, 1 से 0 जाएगा 1, 0 0 गया 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या गया, 2 से 2 गया 0, लिखा ही नहीं, 2 से 2 गया 0, 2 से 3 गया -5 हो गया, 3 से 3 गया 0 हो गया, क्लियर है। अब आप देखिए ये 0 हो चुका है और ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है और ये 0 हो चुका है। आप थर्ड लाइन में कौन सा करेंगे, ये वाला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा 0 करना है, यानी तीसरे का दूसरा, क्लियर है। अब तीसरे का दूसरा ये, तो यानी तीसरे का दूसरा निशान देखिए यहाँ पे, तीसरे का दूसरा, तीसरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, दूसरा ये है, दोनों निशान सेम है, और सेम है तो क्या करते हैं माइनस। अब यहाँ एक चीज़ भी आपके सामने आ गई है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। देखिए सवाल को, अब आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तीसरे का दूसरा ये चेंज कर रहे हैं, तो 2 लाइनें चेंज नहीं कर, 2 की जैसे लिखा वैसे ही आप उतार लीजिए, जैसे 2 -3 3 0 5 0, ऐसे आगे उतार लीजिए मेरे भैया, 1 -1 0 1 0 0। तीसरे का दूसरा है, इससे 0 से 0 गया 0, और क्या होगा, यहाँ ए भी लिखते चलिए मेरे भाई, 5 से 5 गया 0, -5 से 0 जाएगा -5 ही रहेगा। यहाँ करेंगे -3 से -1 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बचा, माइनस का 2 बचा, 0 से 1 गया -1 बचा, 2 से 0 गया 2 ही लिखा है, क्लियर है। अब आपके सामने ये भी 0 हो चुका है, और उसका मुझे ये 0 करना था, वो ऑटोमेटिक 0 आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई, क्लियर है, दिखाई दे रहा है, ये 0 लिखा हुआ है। अब उसके बाद कौन सा 0 करना है, ये, अगर कोई 0 अन्य हो जाता है ऑटोमेटिक तो उसे छोड़ दीजिए। अब मुझे करना है 5th नंबर पे ये, यानी 1 का दूसरा, 1 का दूसरा, तो 1 का दूसरा ये 0 करना है, 1 का दूसरा, तो 1 से दूसरा माइनस करना है प्लस करना है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि निशान अगर सेम दिखाई दे रहे हैं तो क्या करते हैं माइनस, और अलग दिखाई दे तो क्या करते हैं प्लस। 1 वाला कितना है -3, और ये कितना है 5। 0 कब होगा, 0 जब होगा जब 5 का इधर कर दें और 3 का इधर, क्यों 5 3 15 और 3 पंचे 15, क्लियर है। करिए, आपको फर्स्ट लाइन चेंज करनी है, लास्ट की 2 लाइनें चेंज नहीं करनी, ज्यों की त्यों उतार लीजिए। ये पहले कर दिया करें स्टेप, क्योंकि आपको इससे फिर गलत सवाल नहीं होता है। जो चेंज करें वही लाइन छोड़ें, उसके बाद वो उतार लें अन्य वाली, क्योंकि क्या होगा आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको 0 करना है, तो यहाँ कितना है 5, तो 5 दूनी, यहाँ 2 लिखा है ना इसका 1, तो 5 दूनी 10, इसमें 0 तो 10 का 10 ही रहेगा। यहाँ 5 3 15, 5 3 15 क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ 5 3 15 और 0 है इसलिए 15 ही रहेगा, क्लियर है। यहाँ करेंगे, ध्यान देना मेरे भाई, 5 एकन 5 और इसका कितना है 3, तो 5 एकन 5 और 3 गया, क्यों माइनस है, तो कितना बचा 2 बचा। इसका अगर ये 0 हो गया, यहाँ 3 एकन 3, इसके दोनों 0 इसलिए 0 ही रहेगा, क्लियर है। अब क्या करना है, लास्ट बचा हुआ है 1 का 3, 1 का 3, यानी 1 से 3 क्या करना है, माइनस या प्लस वो निशान पर डिपेंड करेगा। 1 का 3, 1 का 3 करना है, या 15 है -5 है, क्या करना पड़ेगा प्लस, इसका 15 है, इसका -5 है, क्या कर दे 3 का कर ले, 5 3 15, क्लियर। अब आपको फर्स्ट ही लाइन चेंज करें ना, तो लास्ट की 2 लाइनें मैंने कहा है ज्यों की त्यों आप उतार लिया करें, जिससे क्या होगा 1% कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे भाई। और इस सवाल को बाकायदा अच्छी तरीके से समझते चलिए, क्योंकि 8 नंबर आएंगे तो आएंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसका कितना है 10, कितना है 10, और इसका कितना है 3 का 0, तो 10 का 10 ही रहा। इसका कितना है 0 और इसका भी कितना है 0, तो 0 ही रहा। यहाँ कितने हैं 15 और यहाँ 5 है, तो 5 3 15, तो ये भी क्या हो गया 0। आपको यही 0 करना था, ये 3 स्टेप बचाने थे, क्यों आए में यही 3 स्टेप होते हैं, ये बचाने, अन्य 0 करने होते, देखो बच गए और अन्य 0 हो चुके हैं। यहाँ कीजिए 1 का कितना है 2, यहाँ कितना है -2, तो यहाँ 2 है, यहाँ -2 यानी -3 दूनी 6, कितने बचे -4, क्लियर है। अब यहाँ करेंगे हम, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 3 वाला 1 है, तो 3 एकन 3, भैया ये 0 हो चुका है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ 3 है
और 3 का 1 कितना है -1, 3 1 3 0, यहाँ कितना है 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ कितना है 2 तो 3 दूनी 6। ये आ गया आपका A। अब आपको क्या करना हो, यहाँ 1 1 लाना होता है। तो ये मैंने अभी सवाल बताया था, ये R1 होता है, ये R2, ये R3, ये R1 होता है, ये R2 और ये R3 होता है। क्लियर है? तो इसमें 10 का भाग देंगे तभी 1 होगा, क्यों 1 लाना है। यहाँ 5 का देंगे तभी 1 होगा, यहाँ -5 देंगे। तो भैया R1 में करेंगे R1/10, R2 में करेंगे R2/10 और R3 में करेंगे R3/-5। यहाँ भी 5 हैं, क्योंकि 10 एकन 10, 5 एकन 5, -5 एकन 5, 1 लाना होता है। क्लियर है? अब मैं इसको लिखूँ कहाँ पे भैया? ये स्टेप आपने शायद उतार ली होंगी, नहीं लिखी है तो आप एक बार स्टेप को ये लिख लीजिए, क्योंकि मैं सवाल को यहीं करने वाला हूँ। एक स्टेप बची हुई है, आई होप आपने लिख ली होंगी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये स्टेप याद रखनी है। फर्स्ट बार ये, सेकंड बार ये, थर्ड बार ये, फोर्थ बार ये, फिफ्थ बार ये, सिक्स बार ये। और इसमें लिखा है यहाँ से 3 1 होता है, यहाँ से 2 1 होता है, यहाँ से 2 1 होता है, यहाँ से 2 3 होता है, यहाँ से 1 2 होता है, यहाँ से 1 3 होता है। बस आपको यही 6 स्टेप आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और कभी कभार ऐसा होता है स्टेप कम हो जाती है, अन्य 0 हो जाता है, जैसे आपने देखा था इसमें वाले ये वाला ऑटोमेटिक 0 हो चुका था। ठीक है, आइए आपने लिख दिया होगा। अब क्या करेंगे, भाग देना है। तो 10 एकन कितना हो जाएगा 10, और ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। इसमें 5 का देंगे तो 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? भाग तो आपको आगे वाले देना है। यहाँ कितना देना है 10 का, तो कितना हो जाएगा 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 3 बटे करें तो 3 बटे 10 ही रहेगा। 0 में किसी का दे लो 0 रहता है, लेकिन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ भैया। भाग यहाँ देना है, यहाँ 10 का देंगे कितना हो जाएगा 2/5, क्यों 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 का 0 रहेगा, 2 3 6, 2 पंचे 10। दिखाई दे रहा है क्या नहीं? थोड़ा नीचे लिख दूँ, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यहाँ कितना हो जाएगा 0 ही, यहाँ 2 3 6 और 2 पंचे 10। एक में देंगे 5 का तो -1/5 ही रहेगा, फिर 1/5 ही रहेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0 का 0 रहेगा। इसमें दे रहे -5 का तो 2/5 हो गया, -1 प्लस 1/5 हो गया और 2/5 हो गया माइनस का A। तो इसलिए आपका आंसर आ चुका है A इनवर्स -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस के 2/5। ये हो गया भैया A इनवर्स। करना क्या था, आपको याद रखना है जो दिया जाए उसे आई रूप में लाना है। इसके लिए आपको मैंने 6 स्टेप बता रखी हैं। पहली ये स्टेप है भैया, चेंज नहीं होंगी, सिर्फ ये संख्याएं चेंज होंगी। अच्छे समझना, संख्याएं तो वो उस टाइप से लाते हैं कि गुणा करने पर सेम हो जाएं, वो संख्या लाते हैं। दूसरी स्टेप ये होगी, तीसरी स्टेप ये होगी, चौथी ये होगी और 5वीं ये होगी। एक 6वीं और आती है, ये वाली 3 की मतलब क्या होता है 2 का 3 वाला। अकस्मात कोई 0 जाता तो अलग बात नहीं। तो जो 6 स्टेप मैंने आपको लिख के दी थी वो 6 स्टेप आप याद रख सकते हैं। और सवाल को सारे क्वेश्चन इसी टाइप से बनने वाले हैं, कोई सवाल चेंज नहीं होगा। और आप अन्य तरीका देखेंगे तो हर सवाल में चेंज होता है, पता नहीं लगता कहाँ गुणा कर रहे, कहाँ भाग कर रहे, क्या कर रहे, कि C1 में घटा रहे या C2 से घटा रहे, R2 से घटा रहे, R1 से घटा रहे। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस इस टाइप से करना। 8 नंबर आपको तला के रहेंगे। तो भाई मेरा पढ़ा हुआ कैसा लग रहा है ये अच्छे तरीके से बता दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना तो लाइक करते हैं ना तो कमेंट करते हैं, तो ये भी कर दिया करिए भैया, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके सामने इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने कल आपको तीसरा चैप्टर तैयार हो चुका है, आपका दूसरा तैयार करा दिया मैंने और तीसरा चैप्टर तैयार करा दिया है। अब आपको कल आपको 4th चैप्टर की वीडियो लेकर आऊँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। वीडियो को क्रम बाई क्रम देखिएगा, जिससे आपकी मैथ की अच्छी तैयारी हो सके और आप 90+ मार्क्स ला सकें। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।